नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की कहानी थोड़ी लंबी और गहरी है। ये कहानी उस दुविधा की है जो हम सब कभी न कभी महसूस करते हैं। हमें कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? ये कहानी उस जादू की है जो बड़े बड़े किताबों में नहीं बल्कि नदी के किनारे पड़े साधारण से पत्थरों में छिपा हो सकता है। तो आराम से बैठिए और सुनिए ये कहानी, लीला और नदी के पत्थरों का राज। लीला इस साल 15 की हुई थी। एग्जाम्स खत्म हो चुके थे और अब उस पर भविष्य चुनने का दबाव था। उसके परिवार में सभी डॉक्टर्स या इंजीनियर्स थे और सबको उम्मीद थी कि लीला भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। पर लीला को उन विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताने अपनी बुआ के पास नदी किनारे बसे एक छोटे से गांव आई हुई थी। यहाँ आकर भी उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई थी। बड़ी हो गई है अब तो लीला बिटिया, खूब मन लगाकर पढ़ना। यहाँ गांव में क्या रखा है, बड़ा ऑफिसर बनकर शहर में नाम कमाना, सफलता का यही एक रास्ता है। मुखिया जी की बात सुनकर लीला का मन और भी भारी हो गया। क्या सच में सफलता का एक ही रास्ता होता है? क्या सबको एक ही दिशा में चलना पड़ता है? वो अपनी बुआ के पास गई जो मिट्टी के बर्तन बना रही थी। बुआ के बनाए बर्तनों पर अजीब सुंदर अनोखे पैटर्न्स थे, जैसे उन्हें किसी ने सूझबूझकर बनाया हो। बुआ, आप इतने सुंदर डिजाइन कैसे बना लेती हैं? क्या आप पहले से कागज पर बनाकर रखती हैं? नहीं लीला, मेरी उस्ताद ये नदी है, मैं उससे सीखती हूँ। नदी से? वो कैसे? इस नदी में एक राज छिपा है, नदी के पत्थरों का राज। हमारे पूर्वज कहते थे कि ये नदी हजारों सालों से इन पत्थरों को अपने साथ बहा कर लाती है, उन्हें तराशती है। इस सफर में हर पत्थर कर वो एक अनोखा निशान, एक अनोखा पैटर्न बना देती है। कोई भी दो पत्थर एक जैसे नहीं होते। अगर कोई इंसान ध्यान से, सब्र से इन पैटर्न्स को देखे तो वो भविष्य तो नहीं पर जिंदगी का प्रवाह या फ्लो समझ सकता है। वो अपना खुद का पैटर्न ढूंढ सकता है। बुआ ने लीला को अपने जमा किए हुए पत्थरों का कलेक्शन दिखाया। लीला हैरान थी। हर पत्थर पर प्रकृति ने अलग ही कलाकारी की थी। किसी पर पेड़ की टहनियों जैसी लकीरें थी तो किसी पर लहरों जैसे गोल घुमाव। लीला को ये बातें अजीब लगी, पर वो उन पत्थरों से अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। जाओ, नदी किनारे बैठो, अपने करियर के बारे में मत सोचो, बस पत्थरों को देखो। देखो वो तुमसे क्या कहते हैं। जवाब मत ढूंढो लीला, बस उनके अंतर को देखो। अगले कुछ दिन लीला रोज नदी किनारे जाती। पहले दिन उसे सिर्फ ढेर सारे स्लेटी रंग के पत्थर दिखे। उसे गुस्सा आया। उसे लगा ये सब समय की बर्बादी है। उसने बुआ से आकर शिकायत भी की। बुआ ने बस इतना कहा, जवाब मत ढूंढो लीला, बस उनके अंतर को देखो। लीला ने कोशिश जारी रखी। धीरे धीरे उसकी आंखें अंतर देखना शुरू कर दिया। उसने देखा कि कुछ पत्थरों के पैटर्न्स टूटे टूटे थे, जैसे कोई चीज बार बार भटक कर जुड़ रही हो। कुछ के पैटर्न्स बिल्कुल सीधे थे। वो अपनी एक नोटबुक में उन अनोखे पैटर्न्स को स्केच करने लगी। ऐसा करते हुए वो अपनी सारी चिंताएं भूल गई। उसका मन शांत हो गया। एक हफ्ते बाद उसे एक खास पत्थर मिला। वो चिकना और गोल था और उस पर एक बिल्कुल साफ स्पाइरल यानी चक्रव्यूह जैसा पैटर्न बना था। एक बिंदु से शुरू होकर वो पैटर्न गोल घूमता हुआ बाहर की तरफ फैल रहा था। हर घुमाव पहले से बड़ा था, लेकिन सब उस केंद्र बिंदु से जुड़े हुए थे। लीला उस पैटर्न को देखती ही रह गई। एक अनजानी सी समझ उसके मन में उतर गई। वो तेजी से बुआ के वर्कशॉप में भागी। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप मिट्टी का एक लोंदा लिया और कुम्हार के चाक पर बैठ गई। उसने आंखें बंद की और उस स्पाइरल पैटर्न को महसूस किया। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। वो मिट्टी को आकार दे रही थी, बिल्कुल उस पैटर्न की तरह, केंद्र से शुरू करके धीरे धीरे उसे फैलाते हुए। जब उसने आंखें खोली, उसके सामने एक अद्भुत सुराही थी और उसके दीवारों पर उसने वही स्पाइरल पैटर्न खोद दिया था। उसी वक्त मुखिया जी बुआ से मिलने आ गए। उनकी नजर उस सुराही पर पड़ी और वो देखते ही रह गए। ए वाह, ये अनोखा डिजाइन तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। किस शहर के कारीगर से बनवाया? ये मैंने बनाया है मुखिया जी, और इसकी प्रेरणा मुझे नदी के एक पत्थर से मिली है। लीला को आखिरकार नदी के पत्थरों का राज समझ में आ गया था। नदी ने उसे ये नहीं बताया कि उसे क्या बनना है,
नदी ने उसे सिखाया कि हर किसी का अपना एक पैटर्न होता है। डॉक्टर, इंजीनियर बनना एक सीधे पैटर्न जैसा है। शायद वो पैटर्न किसी और के लिए सही हो, पर लीला का पैटर्न उस स्पाइरल जैसा था, अपनी कला के केंद्र से जुड़कर धीरे धीरे दुनिया में फैलने वाला। हर पत्थर अलग होता है, हर इंसान भी अलग होता है। अगर मैं किसी और के पैटर्न की नकल करूंगी तो मैं ना इधर की रहूंगी ना उधर की। मेरा पैटर्न इस मिट्टी में है, इन आकारों में है। मैं एक डिजाइनर बनना चाहती हूँ। लीला की आंखों में इतना विश्वास और उसके काम में इतनी कला देखकर ना सिर्फ बुआ बल्कि मुखिया जी भी प्रभावित हो गए। लीला ने आखिरकार अपना रास्ता ढूंढ लिया था। उसने सीख लिया था कि जिंदगी का सबसे बड़ा जादू किसी और की तरह बनने में नहीं है, बल्कि प्रकृति की तरह अपने अनोखे और असली पैटर्न को दुनिया के सामने लाने में है। तो ये थी लीला और उसके जीवन के पैटर्न की खोज। ये कहानी हमें सिखाती है कि भीड़ के साथ चलना ही हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी शांति से बैठकर अपने अंदर की आवाज और प्रकृति के इशारों को सुनना जरूरी होता है। वही हमें हमारा असली रास्ता दिखाते हैं। कैसी लगी आपको ये लंबी कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द।